और निर्माण के नाम पर केवल नाम मात्र ही काम किया गया है। पानी भरावे और रोड टूटे तो कई मतलब है, पाचा बनाओ रोड़ा ने पाचा तोड़ो बनाओ तोड़ो, इस काम में कई मतलब है। ये बातें की कि हाँ करवा दिया जाएगा, अभी लेबर नहीं है, ठेकेदार कहीं बाहर चला गया है। फिर भी मैंने उनके अनुसार कही गई बात के आधार पर कि हाँ 5-10 दिन 7 दिन वेट किया, पर फिर भी तारीख पे तारीख मिली मगर किसी चीज़ का समाधान नहीं मिला। 4 साल 5 साल से वो नाली बनी हुई ऐसी मोटी, तो बिना वो ओपन कर रखी है, शमशान को आवा जाओ का रास्ता खुल्लो है, लेकिन भी पानी में पड़न पचे निकले। विगत कुछ वर्षों हमारे गांव का हालात बगड़े तक है। गांव की प्रमुख सड़का, मुख्य सड़का, गांव की सड़का, नालिया आना को सुधार नहीं हो पायो है। जय हिंद। मैं राजसमंद जिला मुख्यालय के पास कुंवारिया कस्बे में पहुंचा हूं। यहां पर विभिन्न जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर ग्रामवासी बड़े परेशान हैं। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, साफ़ सफाई हो, अच्छी सड़क हो और नाली हो, ये जो प्राथमिक सुविधाएं हर ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, कुछ ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहा है ग्राम पंचायत मुख्यालय कुंवारिया, जो सबसे बड़ी पंचायत हैं। आबादी भी यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा है और इसके बावजूद यहाँ के हालात ये हैं। अभी यहाँ पर इसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत समिति बनने की बातें भी हुई, मांग भी उठी, लेकिन इस कस्बे की जो हालत हैं उस हालत को लेकर कस्बे के लोग बड़े परेशान हैं। चाहे सीसी सड़क की बात हो, रोड की बात हो, नाली की हो या रोड लाइट की, हर समस्या यहाँ पर देखी जा सकती हैं। अभी कस्बे के कई लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हर एक इशू पर अलग अलग बात करने का प्रयास करते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि आखिर कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? विनोद प्रजापति नाम है मेरा। अच्छा, क्या स्थिति है, किस तरह की समस्याएं अभी गाँव में? वैसे तो वास्तविकता अगर देखी जाए तो केवल नाम मात्र की सुविधाएं मौजूद हैं। सरकार का भी अगर निर्माण कार्य हुआ है ना, उससे किसी भी प्रकार कोई ग्रामीण संतुष्ट नहीं है और निर्माण के नाम पर केवल नाम मात्र ही काम किया गया है, बाकी पूर्ण रूप से कई कार्य को सुचारू रूप से किया गया नहीं है। अब जैसे सामान्य रूप से अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये सड़क जो अभी नवनिर्मित सड़क है और पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क निर्मित की गई है और सबसे बड़ा इसमें भी इशू नालियों का आ रहा था। नालियों का पानी दोनों तरफ से नालियाँ बनी हुई नहीं है तो रोड के ऊपर आ ही रहा था। समस्या उनके सामने थी, पर उन्होंने क्या किया, एक साइड से निर्माण किया पर दूसरी तरफ का निर्माण आधा अधूरा छोड़ दिया, जो आपके सामने स्थिति दिख ही रही है। और मैंने विभाग को कई बार 181 पे कॉल करके भी अवगत कराया, फेस टू फेस जाके भी उनसे मिला, परंतु केवल सांत्वना पुरस्कार के नाम पर यही बातें की कि हाँ करवा दिया जाएगा, अभी लेबर नहीं है, ठेकेदार कहीं बाहर चला गया है। फिर भी मैंने उनके अनुसार कही गई बात के आधार पर कि हाँ 5-10 दिन 7 दिन वेट किया, पर फिर भी तारीख पे तारीख मिली मगर किसी चीज़ का समाधान नहीं मिला है। तो आपकी नाराज़गी विभाग से है कि प्रशासन से है कि नेताजी से है, किससे नाराज़गी है? मैंने सभी प्रकार से और सभी तरीके से सभी को सूचित कर दिया और सभी से कोशिश करवाई है मगर किसी से मुझे कोई समाधान नहीं मिला है। केवल मिला है तो सांत्वना पुरस्कार ही, न तो प्रशासन। ये जो मुद्दा है ये केवल पीडब्ल्यूडी विभाग का है और वो सुनवाई नहीं कर रहा है। वो भी नहीं कर रहा है और सरपंच साहब को भी अवगत कराया निजी तौर पर जाकर, पर उन्होंने भी यही कहा कि हाँ विभाग ये करवाएगा वो करवाएगा, परंतु सब अलग अलग बातें करते हैं परंतु समाधान की बात कोई नहीं करता है। मूल उद्देश्य सब भटकाए जा रहे हैं। अब ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ? अगर प्रशासन ही सुनवाई नहीं करेगा तो ग्रामीणों के पास फिर समाधान मिलेगा कहाँ? ये कब बनी, कब से ये इशू आ रहा है? ये बनी ये देख लो 2 महीने हो चुके हैं, परंतु नालियों का जो निर्माण है उसी 1 महीने के पश्चात हुई सड़क के बाद में, पर एक तरफ की सड़क नाली बनी है परंतु दूसरी तरफ की नहीं बनी है और दूसरी तरफ की समस्या आपके सामने है। आज वापस नई सड़क बनी है और ये नई सड़क बनी नहीं बनी बरोबर हो जाएगी, क्योंकि जब ये टूट जाएगी और आवागमन बाधित होगा, ग्रामीण परेशान होंगे, अनेक तरह की समस्याओं का सामना होगा। आज मेरे अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अभी क्या रोड पे पानी भर जाता है? बिल्कुल रोड पे पानी भर जाता है, गाड़ियाँ आती जाती उनसे बहुत बाधित हो रहा है मार्ग, लोग आने जाने पे बहुत परेशानी कर रहे हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है परंतु सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये जो स्थिति है कुंवारिया में, मुख्य रूप से कुंवारिया बस स्टैंड से फियावड़ी की तरफ जाते हैं, यहाँ पर ये मुख्य रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। इस निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी, खास तौर से इसके सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो प्रॉपर निर्माण किया जाता है तो नाली का निर्माण ज़रूरी है, लेकिन नाली नहीं बनाने से ऐसे हालात यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। अभी हमारे साथ में कुछ ग्रामवासी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कई नाम है आपका? हमारा नाम तो किशन है। कटर है वो? कुंवर है। अच्छा, कई समस्या है? ये समस्या, ये पानी नालिया वगैरह की ये समस्या है। कितना टाइम हो गई है? ये टाइम तो 2 महीना से हो रही है। अच्छा, दूसरी और कोई समस्या नहीं गाँव में? और तो गाँव में तो बहुत ही समस्या है। कई है? एक तो ये इधर भी बहुत समस्या है, रोड की भी। हाईवे बन की ओटे? हाँ, इधर भी इतने पानी भरे रहते हैं, घुटना तक पानी रहे। हाँ। कई नाम है आपका? मुकेश। अच्छा मुकेश जी, कई मुख्य रूप से कस्बे की जो समस्या है सामने? कस्बे की समस्या ऐसा आ गया, आप देख रहे हैं रोड का ऊपर जो है
वनी साइड नाली बनी है और वनी साइड की जो विनोद जी भाई साहब कह रहे हैं सही बात है भाई आप देख सको पाचे आप पाचे जो है स्थिति या पूरी रोड पे जावे और रोड पाची टूटे की स्थिति में आ जावे पानी भरावे और रोड टूटे तो कई मतलब है पाचा बनाओ रोड़ा ने पाचा तोड़ो बनाओ तोड़ो यूज काम रहे तो कई मतलब है मतलब यूँ है थोड़ी एक दो ही पाड़े नालियाँ बन जाती दोनों दो ही साइड में तो कहीं पानी की निकासी बराबर हो जाती तो रोड नहीं टूटे व्यवस्थित मनक भी आराम आवागमन बाधित नहीं हुए। कस्बारी जो स्थिति है कही है कस्बे की स्थिति ऐसा एक तो पेयजल की व्यवस्था बागेरी वालों में पानी छावे सा वहाँ पानी की व्यवस्था में नहीं है और बीका अभाव में मनक कट्टी कई फ्लोराइड पानी पी रहा है तो वहीं कई बीमारियाँ वेरी है कट्टी कई वेरियो है काफ़ी नुकसान है सामने। अभी जैसे बस स्टैंड रे सामने मालियारी गली है वहीं में देखिए तो वगैरह 17 सालों में रही रहा 35 सालों तो पाचे रोड पक्की नहीं है। हाँ सर पाचे रोड पक्को नहीं है तो हमारी तो जानकारी नहीं है पर नहीं वही तो स्थिति है तो वास्तव में तो जान रोड पक्की बनानी साहब साहब वो भी आवागमन को रस्तो है बट भी किसान लोग काफ़ी संख्या में आवे जावे खूब जना को रस्तो है साहब। बिल्कुल कई नाम है आप सूरज मल आप कटे रहे हो कुमारिया कैसो मोलो पूर्वी ओवर है। अच्छा आप मोलर ही गई स्थिति है वो नाली तो पहले बना था लगभग 5-6 महीना हो गया लेकिन उसमें कुछ लगाया नहीं आम रास्ता है पूर्विया का रास्ता है कई लगानो गई है नाली ओपन कर रखा है रास्ते में नाली बिल्कुल ओपन है इतना बड़ा नाली है। अच्छा वो मेन आपरे कस्बा में जो बड़ो नालो है वो नहीं बात कर रहे हाँ भी है ना गंदगी तो साफ निकलता है साफ सफाई नहीं है अंदर जैसे कूड़ा कचरा ढेर सब पूरा भरा हुआ है पानी बाहर निकलता है नालियों में से। अच्छा तो साफ सफाई रोज आगे कि नहीं आवे नहीं आवे रोज सफाई नहीं आवे हाँ हाँ नालियों की कौन सफाई करे नालियों की सफाई करी कौन तो आप मोहल्ला में वे डेली सफाई डबली वर में जावे हरिचंद्र पर कचरो काटे चुप लई है कितना दिन में आवे से कचरो नालिया तो 5 रे काटे अच्छा कचरो तो हाथ सफाई तो करे पर नालिया को कचरो सफाई नहीं करे। अच्छा वो वजह हाँ वो भरी उठती है और रोड पे पानी आता है बदबू मारेगी बदबू मारी से हाँ और पहले 4 साल 5 साल से वो नाली बनी हुई ऐसी मोटी तो बिना वहाँ ओपन कर रखी है शमशान को आवा जाओ का रास्ता खुल्लो है लेकिन भी पानी में पड़न पचे निकले पानी में पड़न पचे निकले मुर्दा ने लेन बाकी वहाँ ओपन ही से उसके ऊपर ढकन ढकन कहीं कौन है खुली है बिल्कुल खुली बाणु भी खुली है हाल तक तो बच्चा जावेगी सर जावे किधर दो हम माँ की जेब में माफिया लगान तो बाटा रख रखिया काशिया का वजह बाटा पे निकलो बस वो ग्राम पंचायत नहीं हाँ नहीं कई बार हमने बोल दिया उनको लेकिन अभी तक सुनी नहीं कि सरपंच बोलोगे हमारा काम नहीं है सरपंच बोलता हमारा काम नहीं है वो तो किसका काम PWD वाले का काम है उसने वो बनाएगा हम कैसे बनाए गाँव और कस्बों में निकल रही थी अरे कस्बों निकल रहे सर पर लेकिन सुनी तो करे तो वे दीजिए को कौन कर पंचायत में जाओ तो हमारा काम नहीं है वो उनको बोलेंगे। ये स्थिति वास्तव में गांव की जो है बड़ी दयनीय और हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कई शुभ नाम आप मेरा नाम दिनेश सालवी है मुहटी शुरू कुमारिया महीने विगत कुछ वर्षों में हमारे गांव का हालात बगड़े तक आए। गांव की प्रमुख सड़का मुख्य सड़का गांव की सड़का नालिया आना को सुधार नहीं वे पायो है। क्यों नहीं दे पाए गांव का छोटा मोटे राजनीति करे ना आपस में ने एक दूसरे को बेर रखे खुद आपस में ने यूँ है कि अपनो पद ऊंचो रखवा का बात है दूसरा का घर का बाने खराब करनो है या गांव की सड़का खराब करनी है अन्य तरह को वो माँ का गांव को मुख्य मार्ग है अन्य महीने आप देख लीजिए कि आबादी क्षेत्र कहीं तरफ ज़्यादा है लेफ्ट या राइट ईस्ट या वेस्ट समझ लो कि आपा जो खड़ा था गाँव अटू आपा हमें देखा जितने राइट साइड में इन्हें मकान है सरजी कम कम 45-50 मकान है और लेफ्ट साइड में इन्हें मुश्किल 4-5 मकान वेगा वहीं में आवास भी नहीं है हाल तक कम्प्लीटली वहीं साइड ये लोग एक नाली बनाई है आप देख लो वह नाली हाल तक भी है अटे वहीं तक ही वहीं को दूड़ो सड़क पे पड़ो तो को है विकाबाद वह नाली वटने वे लोग नाजायज बनाई है जटने जायज भी नहीं है। एक बार नाली की आवश्यकता नाली सड़क के दोनों साइड बननी चाहिए। फर्स्ट मांग तो यह हुई। सेकंड मांग यह है कि साहब जनी साइड नाली बनानी है वनी साइड तो आप नाली बनवा ही नहीं है कहा कि वटने रहे प्रभावशाली व्यक्ति वे लोग यूँ नहीं चाहे कि माँ का घर का बानू नाली निकले गांव को दूसरा को पानी वटनू वे ना आवे ये लोग मना का मन महीने एक चीज यह है कि काले माँ का घर का बानू पानी आएगा पानी रो कोई रास्ता थोड़ी रोक पावे पानी को कोई रास्ता नहीं रोक पावे साहब और गाँव महीनू पानी आई रो है अगर तो वो जनी तरफ जाएगा वनी तरफ ही जाएगा अगर वे चाहे कि नहीं अणी को पानी हमें पड़ जावे या गाँव महीने पाचो वरो जावे यह चीज़ मुश्किल है तो साहब जटने आवश्यकता ही वनी साइड ही नाली बनवानी हुई एक दांत तो कि अणी साइड पानी आई नहीं रहो वनी साइड आप एकदम कंप्लीट नाली बनवा दी थी और जनी साइड में पानी आई रो है वनी साइड में आप नाली नहीं बनवाई है जटे आवश्यकता नहीं है वटे कंप्लीट ये सड़क बनवा दी थी और मागाटे या सन 2018 टूट रही हुई सड़क वो भी पानी का कारण अबे कोई व्यक्तिगत तो कोई पर्सनली नाली बनाएगा नहीं यो काम सरकार को है सरकार एक बजट देवे पंचायत ने कि आप
गांव को स्वच्छ रखो और नालियाँ बनाओ। अब नाली तो बनी नहीं, आप वहाँ सड़क टूटती की 2018 काफ़ी वीडियो है, आप तेरे भी वेगा प्रेस में भी है, सब तरह की चर्चा हुई थी कि वणी का बाद अटे एक चर्चा हुई है, एक चर्चा भी है वणी का बाद अटे माँ के यहाँ सड़क बनी है बड़ी मुश्किल हो 18 बाद अटे कम कम आज दिन तक सैकड़ों आदमी नीचे पड़ गया होगा, बड़ा बुजुर्ग महिला, मतलब कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, सोचनी है। हमारे को वो लोग बोल के जाते हैं आप यहाँ पे ऐसे क्या रहे हो? सब ऐसे हालात हो रहे हैं तो गांव वाले बोलते क्यों नहीं? क्या इसकी कभी कंप्लेन की, कभी शिकायत की? बोले सर हमारे गांव में यूं है कि जनिका ऊपरे विवेक वो इस बोले, बाकी कोई नहीं बोले, सर समस्या है बस और कहीं नहीं। आपने जो बताया कि कुंवारिया ये ग्राम पंचायत मुख्यालय के हालात हैं, कस्बे की हो या गांव के बाहर की स्थिति, यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी की रोड भी हैं, कस्बे के जो अन्य रोड हैं उन रोडों को की भी स्थिति गंभीर है, और साथ ही जो मुख्य नाला है पूरा नाला गंदगी से अटा पड़ा है, और उस गंदगी की वजह से भी शहर में, कस्बे में जहाँ लोग रह रहे हैं आसपास, उस सड़ांध की वजह से, उस गंदगी की वजह से लोगों में बीमारियाँ फैलने का भी खतरा है। एक तरफ सरकार स्वच्छता का संदेश दे रही है, हर ग्राम पंचायत को डेली सफाई के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन वो साफ सफाई कहाँ हो रही है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, यह भी यक्ष सवाल है। देखा जो मुख्य नाला है, हाँ सर, उस नाले की स्थिति बहुत गंभीर है, वहाँ पूरा कीचड़ सना हुआ है, उसमें गंदगी, पूरे लोग उसी में कूड़ा डाल रहे हैं। वो सर जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको बनाया था, और उसके बाद इसमें गांव का कंप्लीट जो सीवरेज सिस्टम है वो उसी नाले में आके ख़त्म होता है, मतलब हर, और उसके क्या है कि हर मतलब साल के अंदर 2 बार उसको कंप्लीट साफ़ करवाया जाता है। और पहले इसकी निकासी भी नहीं थी, आगे जैसे पानी यहाँ पे रुक जाता था, और अभी पिछले 10 से 15 दिन पहले तहसीलदार साहब ने उस नाले को आगे खुलवाया है, तो उसके बाद में अब इसकी बरसात से पहले और सफाई करा के और इसको पर्याप्त रूप से सुचारू चालू करा दिया जाएगा सर। तो इसको कौन, सिंचाई विभाग कराएगा या आपकी? नहीं, ये सफाई अपने पंचायत द्वारा ही कराई जाती है। जैसे नालियों की उनकी तो रेगुलर होती है, लेकिन नाले की है क्योंकि बड़ा है इसमें और ख़र्च भी भारी आता है। जैसे अभी पिछले जैसे 1.5 महीने पहले हमने करवाई थी, तो लगभग 2 दिन और 2 रात कंप्लीट ट्रैक्टर चलते रहे हैं, तो उसको साफ़ करवाया गया था। तो ये इस प्रकार साल में 2 बार तो मिनिमम करवाया ही जाता है। इसके ढकने की कोई सुविधा नहीं है कि किस तरह ढकने की सर, जैसे DMFT फंड से भी इसको अभी मैडम जैसे किया था उद्घाटन, तो भारी मतलब 5-6 करोड़ रुपए की इसकी खर्च है सर, तो वो पंचायत द्वारा तो वैन होगा नहीं, तो वो बड़े स्तर पे इसको लार्ज स्केल पे करवाया जाता है। इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं करवाया सर इसको। इसका प्रपोजल वगैरह गया हुआ? हाँ सर, वो उन्हीं डिपार्टमेंट से वो भेजते हैं सर, और आगे भी इसको पूरा ढकने का उनका है प्लानिंग सर। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ।